हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम सेकंड क्लास की व्याकरण का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है वर्ण एवं वर्णमाला। स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। वर्ण एवं वर्णमाला, इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। जुड़िए और समझिए। चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात समझ रहा है। देखिए, इस चित्र में देखिए अब आप। माँ, रमन इधर आओ। अभी आया माँ, घर चलो। माँ कहती है घर चलो। अच्छा बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ क्या होती हैं? आवाज़ें। जो अभी मेरे मुंह से जो आ रही हैं वो ध्वनियाँ ही हैं, तो निकलती हैं, जिनका कुछ अर्थ होता है। अर्थ मतलब होता है। कोई भी कुछ भी ऐसे नहीं बोलता है। हर ध्वनि का अपना एक अर्थ होता है, मतलब होता है। यह ध्वनियाँ मिलकर भाषा बनाती हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है? वो ध्वनियाँ हैं, और ये मिलकर क्या बना रही हैं? मैं कैसे बात कर रही हूँ आपसे? भाषा के थ्रू, भाषा के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये बनती हैं हमारी भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। इन्हें भी समझिए अब। ये क्या है? ये है जग। और ये क्या है? एक लड़की है जो गाना गा रही है। जग शब्द की ध्वनि है। ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ। अभी हम आगे इनका मतलब भी जानेंगे कि ये अ क्यों आ रहा है। गाना शब्द की ध्वनि है ग प्लस आ प्लस न प्लस ना। ठीक है। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। मतलब इन ध्वनियों को अब हम इनसे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। ये इससे ज़्यादा छोटी हो भी नहीं सकती है। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं ध्वनियों को, वर्ण और अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखना इस चीज़ को। ये आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्णमाला। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी 40 ध्वनियाँ हैं। जब हम एक क्रम से लगा देते हैं, जब हम इन्हें एक लाइन से लगा देते हैं तो ये क्या बनती हैं? वर्णमाला। ठीक है, क्योंकि हम एक एक शब्द को लाइन से मोतियों की तरह माला में पिरो देंगे। लाइन से लग गई हैं वो चीज़ें, तो वो क्या हो जाएंगी? वर्णमाला। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने दिखाए हैं? दो प्रकार, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। भूलिएगा नहीं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखो स्वर कौन कौन से हैं। आ, आ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ओ, अंग, अह।
तो ये हो गए हैं हमारे स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, मतलब इनको किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है इनके उच्चारण के लिए। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क ख ग घ अणा, च छ ज झ अणा, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह त्र, श त्र ज्ञ श्र। ये होते हैं हमारे व्यंजन। कितने होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा है 33। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्वरों को उच्चारण के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर व्यंजनों का उच्चारण करना है, व्यंजनों का उच्चारण करना है तो किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से। आगे इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे हम। अंग और अह स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण हैं। ये अन्य वर्ण हैं। ढ और ढ नए वर्ण हैं, जैसे कि जो ये दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये नए वर्ण हैं, इन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। श्र त्र ज्ञ अंश्र संयुक्त व्यंजन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न, कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि श्र त्र ज्ञ और श्र जो ये हैं 4 संयुक्त व्यंजन हैं। और कौन कौन से हैं? श त्र ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं, मतलब इनके अंदर जब हम बोलते हैं तो इनके अंदर से 2 अलग अलग आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इन सबको मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, माला है। ठीक है, वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ दोहराएं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा कि हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ, आवाज़ें। इन ध्वनियों को अक्षर या वर्ण भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के निश्चित, वर्णों के निश्चित क्रम को, मैंने बताया था ना कि एक माला में उसे पिरो दो तो उनका एक निश्चित क्रम बन जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं वर्णमाला में? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। चलो अब इसकी अभ्यास प्रश्न करते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? बताइए आप। मैंने अभी आपको बताया है, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो ये लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा ये इजीली। मैं वर्ड साथ के साथ मिटाती हुई चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। भूलिएगा नहीं,
व्यंजन, यहाँ पर बिंदी आएगी। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए। अब ये तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं अब। सही उत्तर छांट कर खाली जगह में भरिए। पहले क्या आएगा देखें। बोलते समय हमारे मुख से कुछ डैश निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ, आवाज़ें। भाषा की सबसे डैश इकाई वर्ण है, सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्ण डैश प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं चले बताइए? 11। और व्यंजन 33। ठीक है, तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 33, 33। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक, हमारे ये रिक्त स्थान पूरे हो गए हैं। अच्छा, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा कीजिए। चलो भाई, ये तो हो गई मछली, यहाँ लिखा हुआ है। ये है हमारा कमल। रुकिए, ढंग से लिखती हूँ मैं, आपको समझ भी तो आना चाहिए ना। कमल, कमल। ये कौन है? लड़की, लड़की यहाँ पर। और ये क्या है? मटर। दोबारा लिखती हूँ, 1 मिनट, यहाँ से मिटा दूँ पहले पूरा। हाँ, ये है मटर। ये लिखा म और ये लिखा ट और र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये है दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये हो गया हमारा र, आ, जा, राजा। ये हो गया रा, स, ता, रास्ता। इसको पढ़ाने के बाद मेरे को नहीं लगता आपको कोई भी वर्ण और वर्णमाला से कोई भी डाउट रहेगा। कलम, कलम। थर्ड में आएगा कलम। घ में क्या आएगा? बाजार, बाजार। ठीक है, चलिए इसको मिटा देती हूँ ताकि लास्ट वाला ढंग से लिख दूँ मैं आपके लिए। अ, ख, बार, अखबार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन पूरा। 4th क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। अपना नाम लिखिए तथा उसी वर्ण से शुरू होने वाले अन्य 2 नाम लिखिए। अब मेरा नाम है नीता, नीता। तो न से मैंने एक और सोचा है, नेहा। और कौन सा है? नम्रता। ये ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। एक बार मैं सब कुछ रब कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अच्छा, अ वर्ण से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। बताइए भाई, 4 शब्द बताइए। सोचिए, मैं लिख देती हूँ, आप सोचिए। कंगन, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है रंग, और 4th है, सॉरी रंग, ये नहीं आएगा। 4th है रंगोली, या कह सकते हो रंगोली, रंगीला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे आपके। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम।
ऐसे 4 नाम बताइए जिनके नाम में श और त्र वर्ण आते हैं। नक्षत्र, क्षेत्र, क्षत्रिय और क्षेत्रफल। ठीक है, ये 4 नाम हैं। श्र और त्र दोनों आते हैं इसमें, नक्षत्र, क्षेत्र, क्षत्रिय एंड क्षेत्रफल। ठीक है, चलो ये मिटा देती हूँ मैं अब। नेक्स्ट पे चलते हैं। करके देखिए, स्वर और व्यंजन के फूल चुनकर उनके ठीक टोकरी में डालिए। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अभी तो आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ। देखिए, स्वर कौन कौन से होते हैं, अ ई उ ये सारे हमारे स्वर होते हैं और क ख ग हमारे व्यंजन। तो स्वर कौन से हैं, ये फर्स्ट लाइन में उ, सेकंड में ई और ग, थर्ड लाइन में ए, बड़ा ए, फोर्थ लाइन में छोटा ए एंड ऋषि, फिफ्थ लाइन में है न, और सिक्स्थ लाइन में कौन सा है, छोटा ओ और छोटा उ। ये हो गए हमारे स्वर। अब व्यंजन कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं दूसरा कलर देख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, ज, ख, म, य, प, र, न, ये सब हमारे व्यंजन हैं। जो मैंने लाल से मार्क किए हैं वो सारे स्वर हैं और जो मैंने काले पेन से मार्क किए हैं वो सारे व्यंजन हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। ये जीवन मूल्य देख लेते हैं क्या कहता है। जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर वर्णमाला बनती है, हमने पढ़ा ना कि वर्ण के मिलने से क्या बनती है, वर्णमाला। उसी प्रकार मिलकर रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। जैसे कि हम एक लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ नहीं सकते, अगर अकेली लकड़ी हो तो उसे तोड़ देते हैं, वैसे ही लकड़ी का गट्ठड़ हो तो उसे तोड़ नहीं सकते, वैसे ही साथ मिलकर रहने से कभी भी ताकत कम नहीं होती बल्कि ताकत बढ़ती है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।